एसपीओज 12,000 पे 15,000 पे काम कर रहे हैं और कश्मीर जैसे जो एरिया है उसमें हमेशा वो कॉल करते हैं जब बजट लगता है। क्या उनकी बात की जाएगी? इसीलिए हम चाहते हैं कि स्टेटहुड आ जाए, ताकि जहां हम डेली वेजर और जहां बाकी जो कैजुअल्स हैं उनकी बात करें। एसपीओज भी, उन लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी दी, दाव पे लगा रहे हैं रोज़ रोज़ ज़िंदगी हमारी प्रोटेक्शन के लिए। दिल्ली जैसी कमेटी बनी थी जैन में, सितंबर में उसकी डेडलाइन थी। अब क्या हुआ उसका? उसमें आप बजट में वेट कीजिए, बजट में देखते हैं क्या क्या होगा। बहुत काश स्टेटहुड होता तो मैं आपका स्पष्ट जवाब देता इसका। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें रुकावटें ला रही हैं, या बीजेपी के जो वोटर्स है वो समझे कि बीजेपी का सिर्फ एक तरीका है लोगों को बिजी रखना इन्हीं इश्यूज़ में, जबकि जो बेसिक इश्यूज़ हैं उसके ऊपर तो अपोजिशन में वो फेल हो चुकी है। जो लोग हम पे ये तनकीद कर रहे हैं उनसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि वो सेल्फ रूल की बात क्यों नहीं कर रहे, वो डबल करेंसी की बात क्यों नहीं कर रहे। वो लोग, ये शायद उन्हीं की आदत है ना कि वो बात करके भूल जाते हैं, हम भूलते नहीं हैं। बार बार आप पे ये बात उठती कि आप कैबिनेट की एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं। 3-4 लोग कितने डिपार्टमेंट संभालेंगे? कब करने वाले हैं कैबिनेट की एक्सपेंशन? मीटिंग क्या होगी? कैबिनेट एक्सपेंशन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का प्रोरोगेटिव है। कल स्पीकर साहब ने कहा कि एक सारे एमएलए जमा हो जाएंगे कि एक ग्रुप फोटो क्लिक करेंगे, क्योंकि होता है जब भी नई सरकार बनती है एमएलए बनते हैं, एक फ़ोटो होता है। उस फोटो में एक एमएलए मिसिंग था, वो महराज मलिक था। उसके अलावा बाकी जो थे वो बीमार थे या कुछ मेडिकल कंडीशंस थी, लेकिन एमएलए महराज मलिक की किसी ने बात नहीं की कि एमएलए मिसिंग। मैंने 2 दिन पहले ही श्रीनगर की एक प्रेस में बात की कि काश महराज मलिक को अभी रिलीज़ किया, वो एक चुनिंदा है डोडा से। किसी ने बात नहीं। क्या करे, वो एक सिस्टम ऐसा है कि जहां उसको अरेस्ट किया है। शायद उसका तरीके पे मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन वो एक ऑनरेबल एमएलए होना चाहिए। मेरे हाथ में नहीं है, हमारी इस हुकूमत के हाथ में नहीं है कि उसको लाना, लेकिन अगर होगा तो शायद वो 1 मिनट से भी ज़्यादा अंदर नहीं होगा। वो भी फ़ोटो में क्या, वो असेंबली में अपना जो डेमोक्रेटिक राइट है वो पूरा करे। मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए तनवीर सादिक बात करने के लिए बजट पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। किस तरह देखते हैं, आज हमने मॉर्निंग में प्रोटेस्ट किया स्टेटहुड के लिए, जबकि पीडीपी आप पे एलिगेशन लगा रही है कि जब कल गवर्नर ने एड्रेस किया उसमें स्टेटहुड की बात करना वो भूल गए, जबकि वो डॉक्यूमेंट वेट यहाँ से होते हैं। देखिए, अगर कभी भी किसी जो एलजी साहब का खुतबा होता है उसमें अगर कोई चीज़ मेंशन होता है तो वो रिकॉर्ड्स में पहले ही चली जाती है। और अगर आपको याद होगा कि जो पहला एड्रेस था एलजी साहब का, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि जो स्टेटहुड है, और उसमें पूरे एक्सप्लेन किया था एलजी साहब के एड्रेस में कि हम स्टेटहुड चाहते हैं और हर एक स्टेक होल्डर को एक साथ लाकर स्टेटहुड को किसी तरीके से वापस लाना चाहिए। वही चीज़ हमने की है, बार बार उसको रिपीट करना ज़रूरत नहीं था। अब जो लोग हम पे ये तनकीद कर रहे हैं उनसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि वो सेल्फ रूल की बात क्यों नहीं कर रहे, वो डबल करेंसी की बात क्यों नहीं कर रहे। वो लोग, ये शायद उन्हीं की आदत है ना कि वो बात करके भूल जाते हैं, हम भूलते नहीं हैं। हमने बोला है और इसीलिए हमने जितना करना था असेंबली के अंदर किया। हमने ये रीटरेट किया यहाँ आज प्रोटेस्ट में कि जो अप्रोप्रिएट टाइम है अब आ चुका है और अब हमें स्टेटहुड देना चाहिए। आप सरकार का हिस्सा भी हैं और वो डेली वेजेस, कैजुअल लेबर एम्प्लॉयज़ के सब लोग बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से एसपीओज है, हालांकि आपका डोमेन नहीं है, लेकिन तब भी आप इस जगह बात रख सकते हैं उसकी। एसपीओज 12,000 पे 15,000 पे काम कर रहे हैं और कश्मीर जैसे जो एरिया है उसमें अपनी जान पे खेले करते हैं काम। हमेशा वो कॉल करते हैं जब बजट लगता है। क्या उनकी बात की जाएगी? इसीलिए हम चाहते हैं कि स्टेटहुड आ जाए, ताकि जहां हम डेली वेजर और जहां बाकी जो कैजुअल्स हैं उनकी बात करें। एसपीओज भी, उन लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी दी, दाव पे लगा रहे हैं रोज़ रोज़ ज़िंदगी हमारी प्रोटेक्शन के लिए। अब क्योंकि आपने बात उठाई, हम सिर्फ बात उठा सकते हैं और ज़रूर कल हम असेंबली में ये बात उठाएंगे। इस तरह से जम्मू के जो बीजेपी के एमएलए हैं वो रियासत जम्मू के लिए डिमांड कर रहे थे, अंदर ही बहुत बहस हुई उस पर। आप क्या कहेंगे इन पर? देखिए, अजीब एक तरीका इनने किया है। एक आदमी कहता है कि स्टेटहुड होना चाहिए जम्मू के लिए, दूसरा कहता है हमें नहीं, अखंड एक जम्मू कश्मीर होना चाहिए। इनकी कन्फ्यूजन आपस में, और मुझे लगता है कन्फ्यूजन से ज़्यादा जानबूझ के ये लोगों को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं ताकि लोग इसी में मुलव्वस हो जाएं। मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि बीजेपी के जो लोग हैं या बीजेपी के जो वोटर्स हैं वो समझे कि बीजेपी का सिर्फ एक तरीका है लोगों को बिजी रखना इन्हीं इश्यूज़ में, जबकि जो बेसिक इश्यूज़ हैं उसके ऊपर तो अपोजिशन में वो फेल हो चुकी है। लेकिन कल आपने जिस तरह से एक मीटिंग बुलाई थी एनसी ने, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने, कांग्रेस के एमएलए में से सब ने बाइकआउट किया। सुनने में आया एक ही एमएलए आपके वहाँ पे आए, उसको किस तरह? नहीं, बाइकआउट नहीं किया, उनने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा, उनकी कुछ खदशात थे, कुछ बातें थी, वो हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी के लोगों ने हमें कहा कि हम नहीं जाएंगे। नहीं, अगर किसी ऑन रिकॉर्ड किया तो मैं उसका जवाब दे दूं।
ऑन रिकॉर्ड तो जो वहाँ निज़ाम साहब आए थे, चीफ विप आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं आया था, रिप्रेजेंट किया कांग्रेस को और कांग्रेस की तरफ से कुछ बातें उन्होंने की और वो बात लीडरशिप तक पहुंचा दी। अब उसके आगे क्या कार्रवाई होगी वो हम आगे देखेंगे। बार बार आप पे ये बात उठती है कि आप कैबिनेट की एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं। 3-4 लोग कितने डिपार्टमेंट संभालेंगे? कब करने वाले हैं आप कैबिनेट की एक्सपेंशन? देखिए, मीटिंग क्या हुई? कैबिनेट एक्सपेंशन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का प्रोरोगेटिव है, वो जब समझेंगे वो तब करेंगे। गवर्नमेंट कहीं रुकी हुई नहीं है, हर एक मिनिस्टर अपनी मेहनत कर रहा है, हर एक मिनिस्टर काम कर रहा है। अगर आप मुझे एक मिनिस्टर बताएं जो अपने काम से चूक गया हो या जिसने सवाल का जवाब सही नहीं दिया हो या जो अपने डिपार्टमेंट को सीधे नहीं चला सकता, अब ये चीफ मिनिस्टर साहब जब समझेंगे कि उसको कैसे तोसी करनी है वो उस वक्त कर देंगे। डेली जैसी कमेटी बनी थी जैन में, सितंबर में उसकी डेडलाइन थी, अब क्या हुआ उसका? उसमें आप बजट में वेट कीजिए, बजट में देखते हैं क्या क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि उठेंगी बात, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों की उम्मीदें इसके साथ वाबस्ता है। तो मुझे लगता है इस बात का जवाब मैं आपको 6 या 7 को दूंगा जब उमर अब्दुल्ला साहब अपना बजट पेश करेंगे उसके बाद। जिस तरह से बोला जा रहा था सोशल मीडिया के लिए शायद आप पॉलिसी कुछ लाएंगे, जिस तरह पंजाब में सोशल मीडिया के लिए पॉलिसी है वो सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि सरकारी ऐड उनको मिलती है। कुछ ऐसे मीडिया पोर्टल्स हैं जो सच में काम करते हैं जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के हित के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज़ आप तक पहुंचाते हैं। क्या सोशल मीडिया पॉलिसी कोई प्लान कर रहे हैं आप लोग? काश स्टेटहुड होता तो मैं आपका स्पष्ट जवाब देता इसका। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें रुकावटें ला रही हैं, एडवर्टीज़मेंट में, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में, बट ये सही है। अब आज का ज़माना जो है डिजिटल ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। आज कुछ भी होता है वो पहले की तरह के नहीं कि असेंबली में कोई बात होती तो वो दूसरे दिन अखबार में आता था। आज 1 मिनट के अंदर अंदर सारा पता चलता है कि किसने क्या किया। तो मुझे लगता है आप सही बात कर रहे हैं, अब वक्त आ चुका है कि सोशल मीडिया को भी एक मेजर तरीके से उनको भी ऑन बोर्ड लेकर एक पैरेलल फॉर्म में जिस तरह बाकी इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हो और न्यूज़पेपर्स पे लेना चाहिए। जिस तरह से एलजी साहब ने कहा कि हर एक इंस्टीट्यूशन को हमने स्ट्रेंथन करना है, और वहीं पे मैं देख रहा था कि एक एमएलए साहब वहाँ पे नहीं है, वो भी एक इंस्टीट्यूशन के हेड हैं। बजट में होना उनका बहुत ज़रूरी था। कि किस तरह का इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन हो रहे हैं? अब वो एलजी साहब से पूछिए। हम तो चाहते हैं कि अब बिजनेस रूल आए, स्टेटहुड आ जाए, ताकि देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात किसी को अच्छी लगी या बुरी लगी, लोगों ने बहुमत से नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ वोट डाला। जम्मू में बीजेपी को ज़्यादा सीट दी, जम्मू कश्मीर में आम तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैंडेट दिया। अब उसकी इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसकी इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं तो हम उस हर एक वोटर को इंसल्ट कर रहे हैं जिसने बाहर निकलकर जमहूरियत में भरोसा किया, हमारे आतंकवाद के ख़िलाफ़ वोट डाला, हर एक उस चीज़ के ख़िलाफ़ वोटा जो डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़। तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि अब उस डेमोक्रेसी की इज़्ज़त करना और जो हुकूक़ है एक इंस्टीट्यूशन के, एमएलएज़ के, इस ऐवान के, मुझे लगता है वो वापस देना।